दोस्तों नमस्कार। मेष राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के इस ज्योतिष के बेहद ही खास और आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, आपसे हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इस इंसान से जितना जल्दी हो सके दूर हो जाओ, क्योंकि यह एक ऐसा इंसान है जो आपके अपनों में छुपा है और अगले 2 दिनों के भीतर यह आपके ऊपर एक बहुत बड़ा घात करने वाला है। आपको एक ऐसी चोट पहुंचाने वाला है जिसका कि आपको अंदाजा भी नहीं है, लेकिन आपको तकलीफ बहुत होने वाली है। इसलिए हम आपको पहले ही चेतावनी दे देते हैं और बता देते हैं कि यह कौन इंसान है जिससे आपको जल्द से जल्द दूर होना है, खास तौर से अगले 2 दिनों के लिए, क्योंकि यह इंसान आपके खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच चुका है। और यदि आपने अब सावधानी नहीं बरती तो आपकी जिंदगी नर्क से भी बदतर होने जा रही है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आपकी राशि में, आपकी कुंडली में एक ऐसा विशेष ग्रह योग बनने जा रहा है, एक ऐसा रहस्य बन चुका है या छुपा हुआ है जिसे यदि आपने जान लिया तो आपकी जिंदगी रातों रात स्वर्ग से भी सुंदर होने जा रही है। लेकिन यदि आपने उस विषय को अच्छी तरह से नहीं समझा तो आप उसका पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे। उल्टे आपके साथ होगा यह कि आप धोखे और षड्यंत्र के शिकार बन जाएंगे और आपकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। हम यूं ही किसी बात को आपके सामने पेश नहीं करते हैं, पहले हम पूरी तरह से खुद संतुष्टि करते हैं, अच्छी तरह से ज्योतिषीय आकलन करते हैं, अध्ययन और विचार करते हैं, तभी आपके लिए जानकारी लेकर आते हैं। और आप यदि विचारशील होकर हमारे वीडियो को देखते हैं तो आपको हमारे द्वारा बताई गई हर एक बात अपने जीवन पर सत्य महसूस होती होगी। इसीलिए दोस्तों, हमारा आपसे बस यही एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। आधा अधूरा वीडियो यदि आपने बीच में छोड़ दिया तो हम गारंटी देते हैं कि आपको बहुत बड़ा धोखा खाने से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है। क्योंकि जिस तरह आपके बारे में हम जानकारियां देते हैं, जितना अध्ययन हम करते हैं उतना कोई और कर नहीं सकता है दोस्तों। क्योंकि हम माँ भद्रकाली की भक्ति करते हैं और आपको और आपकी राशि के हर एक जातक को सुरक्षा और जानकारी प्रदान करना अपना धर्म समझते हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस धर्म यात्रा में हमारा साथ दीजिए और हमारे द्वारा दी गई जानकारी को समझने का प्रयास करिए। वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपसे एक निवेदन और है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य बन जाएंगे और हमारा मनोबल भी बढ़ेगा दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, हम माँ भद्रकाली से प्रार्थना करेंगे कि वे आपके जीवन में खुशहाली भर दें, स्वर्ग जैसा सुंदर बना दें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अभी आपकी जो ग्रह स्थिति बन रही है वह आपके लिए बहुत लाभदायक है, बहुत सकारात्मक है। थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कमियां हैं, लेकिन लाभ के अवसर बहुत अधिक आपको प्राप्त होने वाले हैं। ग्रह स्थिति आपके अनुकूल है। इसका प्रमाण यह है कि आपके कार्य क्षेत्र पर आपका दबदबा बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और आपकी कार्यशैली से आपके उच्च अधिकारी प्रभावित रहेंगे और आपके विरोधी हैं, जो शत्रु हैं, वे आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। प्रयास तो करेंगे लेकिन असफल हो जाएंगे। साथ ही साथ आपके मित्रों के साथ और अपने दूर के रिश्तेदारों के साथ चर्चा होगी, संबंध मजबूत होंगे और आपको अच्छा महसूस होगा। यानी कि वे आपके लिए सकारात्मक विचार पेश करेंगे जिससे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। अगले 3 दिनों में आपका एक मित्र आपको बहुत बड़ी मदद करने जा रहा है। आपको उसकी मदद की ज़रूरत होगी, लेकिन वह आपको आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा बड़ी मदद देगा जिससे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो आपको आपकी मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा और आपके रिश्तेदारों और सहयोगियों से भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं है कि आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं और अब आप टेंशन फ्री हो जाएं। क्योंकि दोस्तों, आपके अपनों में ही छुपा हुआ है यह एक इंसान जो आपको बहुत बड़ी चोट पहुंचाना चाहता है और इसने कुछ ऐसा प्लान कर लिया है कि यह आपको बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है।
यह अगले 2 दिनों में आपको एक बहुत बड़ी षड्यंत्र में फंसाने वाला है। यदि आप इसकी बातों में आ गए और इसके बिछाए हुए जाल में फंस गए तो फिर आपको मान सम्मान का भी नुकसान होगा और धन दौलत का भी बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो संभल कर रहना है आपको। हम आपको इस व्यक्ति के बारे में आगे बताने वाले हैं। दोस्तों, हम आपको बस एक बात और कहना चाहते हैं कि आपको अपनी शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखना होगा और इसी के अनुसार लोगों के साथ चर्चा और बर्ताव करना होगा। अन्यथा आपका झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है और स्थितियां जो अच्छी बन रही हैं वे एकदम उलट हो जाएंगी और आपको बहुत नुकसान होगा। जहां आपको कई लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, वहीं अंदर ही अंदर आपके मन में कहीं ना कहीं आपको एक डर भी सताता रहेगा। किसी अनजाने डर की वजह से आपको थोड़ी बहुत बेचैनी का एहसास भी होगा। आपका किसी भी स्थान पर मन नहीं लगेगा, थोड़ी सी अरुचि रहेगी। कभी कभी ऐसा भी होगा दोस्तों कि आपका अपने ही कार्य में मन नहीं लगेगा, आपका ध्यान भटकेगा और आपकी कार्य की जो गति है वह धीमी हो जाएगी। लेकिन आप जल्दी ही सब कुछ संभाल लेंगे और सब कुछ संतुलित कर लेंगे। लेकिन आप अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे और विचारों की अधिकता की वजह से थोड़ा कन्फ्यूज से रहेंगे, असमंजस की स्थिति में रहेंगे, फैसले ले नहीं पाएंगे और एक अनजाने भय और डर की वजह से थोड़ी सी बेचैनी के एहसास में जिएंगे। अब एक और बहुत ही खास बात दोस्तों हम आपको बता दें कि आपको वाहन चलाते समय बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, दुर्घटना होने के पूरे आसार बन रहे हैं। ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार की हो रही है कि आपकी गलती नहीं होगी तब भी दुर्घटना हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि वाहन चलाते समय बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। या फिर किसी भारी मशीनरी का यदि आप प्रयोग करते हैं तब भी पूर्ण रूप से सावधान रहें, सतर्क रहें। हादसे को आप टाल सकते हैं यदि आप सतर्क रहते हैं तो। आजकल आप अपने मन पर और अपने जीवन पर कार्य का और जिम्मेदारियों का बोझ महसूस करेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपका मन व्यथित रहेगा, अशांत रहेगा। आपके अवचेतन मन में अशांति का एहसास रहेगा, यानी कि अंतर मन से आप पूर्ण रूप से आज़ादी का एहसास नहीं कर पाएंगे। आपको शांति से और संयम पूर्वक कार्य करने की हम सलाह देते हैं, तभी आप अपने सारे कार्यों को व्यवस्थित कर पाएंगे। एक अच्छी खबर आपको हम बता दें कि अगले 2 दिनों में आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। यानी कि पैसे रुपए की कोई एक ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है, वह अब हल हो जाएगी और पैसे की समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि रात्रि को आपको बुरे सपने आ सकते हैं। नींद आने में भी आपको समस्या हो सकती है। थोड़ी बहुत बेचैनी की वजह से आपको समय पर नींद नहीं आएगी और नींद आ भी गई तो किसी बुरे सपने की वजह से आपकी नींद टूट जाएगी। इसका समाधान यह रहेगा दोस्तों कि आपको अपने सिरहाने एक पानी का भरा हुआ पात्र ढक कर रखना है और तभी सोना है। इससे आपको नींद अच्छी आएगी और आपको बेचैनी का एहसास नहीं होगा, बुरे सपने भी नहीं आएंगे। और यदि आपको ऐसा लगातार होता रहता है तो आपको सर्वोत्तम समाधान हम बता दें और वह यह रहेगा कि आप अपने तकिए के नीचे एक मोर पंख रख कर सोया करें। इससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। आप अगले दिन तरोताज़ा एहसास करेंगे, साथ ही साथ आपको किसी भी प्रकार के डरावने सपने भी नहीं आएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही प्रामाणिक उपाय है, आप इसे एक बार करके अवश्य देखें। आपके घर में कोई एक सदस्य ऐसा है जिसकी तबीयत खराब है, सेहत खराब है, जिसकी वजह से आपके मन में थोड़ी बहुत चिंता रह सकती है। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी आपके दिमाग में रहेगी और आपकी फिजूल खर्ची भी करा सकती है। यदि आपने अपनी वाणी से संयम खोया तो आपके दाम्पत्य जीवन में भी कड़वाहट घुल सकती है और आप पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो सकता है। इसीलिए हम आपको बार बार यही सलाह दे रहे हैं कि पूरे धैर्य और संयम के साथ अपनी वाणी का प्रयोग करें और अपने जीवन को व्यवस्थित करने की कोशिश करें। मन की बेचैनी को शांत करें, ईश्वर का नाम लें। नाम जप से आपको बहुत शांति और सुकून का एहसास होगा और अपने शब्दों को बहुत सोच समझकर प्रयोग करें, क्योंकि आपके शब्द आपके मन की बेचैनी को बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। अब जैसा कि हम बार बार आपको यह बता रहे हैं कि आपके मन में कुछ बेचैनी सी रहेगी, एक अनजाना सा डर, भय आपको कहीं ना कहीं मन में बेचैन बनाकर रखेगा। तो दोस्तों, इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि आप बेशक न पहचान पाते हो, लेकिन आपका अंतर मन, आपकी आत्मा यह अच्छी तरह से जानती है कि आप एक असुरक्षित वातावरण में हैं।
कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो आपको हानि पहुंचाना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, हम अपने स्थूल शरीर से बेशक चीज़ों को ना समझ पाएं, लेकिन हमारा आत्मिक शरीर भविष्य में होने वाली घटनाओं के हमें कहीं ना कहीं संकेत पहचानने में मदद करता है, और इसी का यह एहसास है जो आपको बेचैन बनाए हुए है। दोस्तों, इसे हमारे शास्त्रों में छठी इंद्री भी कहा गया है या अतीन्द्रिय आभास भी कहा गया है। तो आप समझिए कि आपका यही आभास आपको बेचैन बनाए हुए है। अब आपको ज़रूरत है तो यह पहचानने की कि कौन है ऐसा व्यक्ति जो आपको चोट पहुंचाना चाह रहा है और आपको अब ऐसे में करना क्या होगा। दोस्तों, हम आपको उस व्यक्ति के बारे में बताएं उससे पहले हम आपको एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय बता देते हैं। एक मंत्र है जिस मंत्र का काम ही यही है कि वह आपको निडर बनाएगा, निर्भीक बनाएगा और आपके विचारों की शक्ति को बढ़ाएगा, तर्क की शक्ति को बढ़ाएगा, जिससे आप स्वतः ही अपने शत्रु को पहचान पाएंगे। बस इशारे की देर होगी और आप जब उसे पहचान जाएंगे तो आपको इस बात की मदद भी मिलेगी कि अब आगे आपको करना क्या है। यानी कि प्रश्न भी आप स्वयं ही उठाएंगे और उत्तर भी आपके मन में अपने आप उत्पन्न होने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है यह। तो इस मंत्र को आप ध्यान से सुनिए और इसका प्रयोग कैसे करना है इसके बारे में भी हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप इस मंत्र को सुनिए। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। तो दोस्तों, मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम अम अंगारकाय नमः। जी हाँ दोस्तों, मंत्र को एक बार फिर से सुनिए। ओम अम अंगारकाय नमः। ये मंत्र जो है मंगल देव को और हनुमान जी को समर्पित है। कोई भी आपके मन में अमंगल हो, यह उसे मंगल में बदल देता है। कहने का मतलब यह है कि इस मंत्र का जाप करने से आपको मानसिक सुकून प्राप्त होगा, अनजाना भय और डर आपके दिमाग से निकल जाएगा। अब ध्यान से सुनिए कि इस मंत्र को जाप कैसे करना है। तो आपको जब भी बेचैनी का एहसास हो, एक अनजाना सा डर सताए, तो आपको करना क्या है कि अपने अंगूठा और अपनी अंगूठे के बाद वाली उंगली यानी तर्जनी उंगली, इन दोनों उंगलियों को आपस में रगड़ना है। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में रगड़ना है और बीच में आप सरसों का तेल भी लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सरसों के तेल का प्रयोग करते हुए उंगली और अंगूठे को आपस में घिसते हुए, रगड़ते हुए इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब इस मंत्र का जाप आपको ज़्यादा नहीं 11 या 21 बार ही करना है और जैसे ही आप इस मंत्र का जाप शुरू करेंगे, आपको मानसिक शांति का एहसास तुरंत होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आश्चर्य की बात है, लेकिन हम आपको बताएं कि आप इसे एक बार करके देखें। जैसे ही आपने इस वीडियो को सुना, आप इस वीडियो को समाप्त होने के बाद इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। आपको एक असीम शांति का एहसास होगा। दोस्तों, अब जाप करने का विधान क्या है। दोस्तों, आपको पद्मासन में बैठना है या सुखासन में बैठना है, यानी कि आलती पालती मारकर आराम से बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें और 5 से 7 गहरी सांसें लें। गहरी सांसें लेने के बाद आप उंगली और अंगूठे को एक दूसरे के ऊपर रखकर सरसों का तेल थोड़ा सा बीच में लगाकर और धीरे धीरे इसको मलना शुरू करें और इसको मलते हुए आप आंखें मूंदे हुए पूरी शांति के साथ इस मंत्र का उच्चारण प्रारंभ करें। गिनती की कोई चिंता ना करें दोस्तों, यह माला फेरने वाला मंत्र नहीं है। इस मंत्र की उत्पत्ति केवल और केवल मन की बेचैनी को मिटाने के लिए हुई है। तो आप संख्या की बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप बस इस मंत्र का उच्चारण धीमे धीमे शुरू करें। अब आपको इस मंत्र को मन में नहीं बोलना है, इतना तेज आवाज़ में बोलना है कि आपको अपनी ही आवाज़ सुनाई दे। जी हाँ दोस्तों, आपको अपनी ही आवाज़ सुनाई देगी, तभी इस मंत्र का प्रभाव होगा। इस मंत्र से एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपकी मानसिक बेचैनी को शांत कर देती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे जल किसी तालाब में शांत अवस्था में ठहर जाता है, वैसे ही आपके दिमाग के नकारात्मक सवाल और विचार भी शांत होने लगेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी राशि के जातकों को शनिदेव को भी ध्यान में रखना चाहिए और समय समय पर छाया दान और दीपदान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, यह आपकी राशि के जातकों के लिए बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि आपके ऊपर शनिदेव की एक नज़र हमेशा रहती ही है। आपके कर्मों का हिसाब किताब शनिदेव के पास रहता ही है, तो आपको शनिदेव से भी प्रार्थना समय समय पर करते रहना चाहिए। शनिवार के दिन किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक तो कम से कम आपको जलाना ही चाहिए
बस इतना आपको जरूर करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपने घर में एक शमी पत्र का पौधा लगा लीजिए और उस पौधे के नीचे आप शनि देव के नाम से एक सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका जीवन बदलता चला जाएगा और जो भी ग्रहों के शुभ योग आपके लिए बना करेंगे उन शुभ योगों का आपको सही लाभ प्राप्त होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अब आप खुद ही सोचिए कि यदि जल का प्रवाह कहीं हो रहा है, नदी बह रही है और बीच में कोई बाधा आ गई, बांध बना दिया, तो पानी का प्रभाव जो है वह तो प्रभावित होगा ही, लेकिन यदि बांध को हटा दिया जाए तो पानी फिर से अपनी पुरानी चाल में चलेगा और पूरी नदी में फैल कर बहेगा। वैसे ही ग्रहों का जो प्रभाव है, यदि आप बाधा हटा देंगे तो वह पूरा प्रभाव आपको प्राप्त होगा। शुभ योग आपके जीवन को जरूर बदलेंगे। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए कि कौन है वह व्यक्ति जिससे आपको दूरी बनानी है। जी हाँ दोस्तों, अगले 2 दिनों में यह व्यक्ति आपके ऊपर बहुत बड़ी घात करने जा रहा है, तो आपको इसे पहचानना बहुत आवश्यक है। अब समस्या यह है कि यह कोई पराया नहीं है, आपके अपनों में ही छुपा है। इस वजह से आपको इसे पहचानने में बहुत समस्या होती है। तो अब जैसे ही हम आपको इस व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर बताएंगे और इसकी राशि बताएंगे, तो आप मिलाकर देखिए। यदि यह व्यक्ति आपके आसपास है तो आप इससे सतर्क हो जाइए और इसके पुराने व्यवहार को आकलन करके देखिए। दोस्तों, इसने पिछले कुछ समय में आपके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया है। दोस्तों, इस व्यक्ति का व्यवहार आपके प्रति कुछ इस प्रकार है कि यह आपके सामने बहुत मीठा व्यवहार करता है, आपका प्रिय बनने की पूरी कोशिश करता है और आपका दिल जीतने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन होता यह है कि जब समय आता है तो यह आपको धोखा देता है और आपकी खुशी इससे बर्दाश्त नहीं होती है। यह आपकी खुशी हमेशा छीनना चाहता है और आपको हमेशा नीचा दिखाना चाहता है। जब आप दुखी होते हैं तो इसे बहुत सुकून प्राप्त होता है। यह मन ही मन बहुत खुश होता है, प्रसन्न होता है। जी हाँ दोस्तों, तो अब इस व्यक्ति को आप पहचानिए। इस व्यक्ति की राशि तुला है। जी हाँ दोस्तों, और इसके नाम का पहला अक्षर रा है। अब आप ध्यान से समझिए और पहचानने की कोशिश करिए कि यह कौन सा व्यक्ति है और आपको कैसे यह चोट पहुंचाने वाला है। आपकी सतर्कता ही आपके बचाव का कारण बनेगी, आपकी रक्षा करेगी। अब कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या सभी जातकों के जीवन में एक ही शत्रु होगा, एक ही राशि का व्यक्ति शत्रु हो सकता है? तो दोस्तों, हम जो आपको बता रहे हैं वह ग्रहों की चाल के आधार पर बता रहे हैं। आपकी राशि यह कह रही है, आपके ग्रहों की चाल यह कह रही है कि अगले 2 दिनों में आपको तुला राशि के और रा नामाक्षर के व्यक्ति से बहुत बड़ा खतरा है। तो यदि आपके ग्रहों का प्रभाव पूर्ण रूप से आपके ऊपर केंद्रित हो जाएगा तो यह घटना घटित हो जाएगी, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि यह घटना आपके जीवन में ना घटे। साथ ही साथ दोस्तों, आपके पुरखे पूर्वजों का आशीर्वाद, कुल देवी और देवता का आशीर्वाद भी आपकी रक्षा करेगा, यदि आपने उनका मान सम्मान और पूजा पाठ समय पर किया है तो जो जानकारी हमने आपको दी है वह जानकारी आपकी राशि से जुड़ी हुई है, किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई नहीं है। तो हो सकता है कि किसी के जीवन में यह घटना घटे और किसी के जीवन में नहीं भी घटे, लेकिन आज नहीं तो कल यह घटना घटेगी अवश्य। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों की चाल का प्रभाव आज नहीं तो कल पड़ता ही है। आप एक बार इस योग से बच जाएंगे तो अगली बार जब पुनः यह योग बनेगा तब आप नहीं बच पाएंगे। इसलिए आपको सतर्क तो रहना ही चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। आप इस जानकारी को सही तरह से प्रयोग करके अपने जीवन को बदल पाएंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।